देश में विकास का शोर है। मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। खबरें यूएस और यूरोपियन यूनियन से हुई डील की तैर रही हैं। दुनिया में डंका बजने की बात कही जा रही है, लेकिन जो आग देश में लगी है उस पर मीडिया खामोश है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। मामला जुड़ा है हमसे, आपसे और हर उस कामकाजी वर्ग से जो नौकरी कर रहा है। वो आखिर है क्या? 29 पुराने श्रम कानून के बदले लाए गए 4 नए लेबर कोड किस तरह से मजदूरों और कामकाजी वर्ग के हित में होंगे, या केंद्र सरकार समझा पाने में नाकाम हो गई है। नवंबर 2025 में अधिसूचित इन 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, जिनमें श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2 की अगुवाई में हड़ताल करेंगे। इसके लिए देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में रणनीतियां बनाई जा चुकी हैं। केंद्र सरकार और इन 4 नए कानूनों के विरोध में इतनी बड़ी तैयारी है, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह हड़ताल सिर्फ बंद नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रतिरोध है। सोशल मीडिया से मिल रही जानकारियों को देखें तो पता चलता है कि हड़ताल की तैयारी कितनी बड़ी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन होंगे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में रास्ता रोको, प्रोटेस्ट रैलियां प्लान किए गए हैं। बेंगलुरु के टाउन हॉल में स्टेट लेवल कन्वेंशन होगा, जहां बंद जैसी स्थिति बनाने की योजना है। इसी तरह से देश के अन्य बड़े शहरों में भी तमाम तरह के प्रदर्शन, आयोजन और मीटिंग्स होंगे। इससे पहले 16 जनवरी को छोटे पैमाने पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जो 12 फरवरी को होने वाले हड़ताल की तैयारी थी। यूनियंस का कहना है कि यह स्ट्राइक देश को ठप कर देगी, और अगर सरकार नहीं मानी तो आगे और भी बड़े आंदोलन होंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित तमाम संगठनों ने कमर कस ली है। लेकिन ये 4 लेबर कोड्स हैं क्या जिनका मजदूर संगठन इतने बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं? पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, जो मजदूरी से जुड़े कानूनों को कवर करती है, जैसे न्यूनतम वेतन, बोनस और भुगतान की समय सीमा। इसमें एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज की व्यवस्था है, लेकिन इनमें वेज डेफिनेशन को बदल दिया गया है, जहां बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए, जो ग्रेच्युटी और अन्य लाभों को प्रभावित करता है। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यह इंडस्ट्रियल विवादों, ट्रेड यूनियंस और ले ऑफ जैसे कानूनों को संभालता है। यहाँ कंपनियों को 300 कर्मचारियों तक की फैक्ट्री में बिना सरकारी अनुमति के ले ऑफ करने की छूट मिलती है, जो पहले 100 थी। तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, यह EPF, ESI और ग्रेच्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी कानूनों को कंसोलिडेट करता है। इनमें गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कवर करने की बात है, लेकिन मजदूर संगठनों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, यह वर्किंग कंडीशन, हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े कानूनों को कवर करता है। इनमें महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति और वर्किंग आवर्स को 12 घंटे तक बढ़ाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कोड्स कंप्लायंस को आसान बनाते हैं और वर्कर्स की प्रोटेक्शंस को बढ़ाते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियंस सरकार की बात से रत्ती भर भी सहमत नहीं है। ट्रेड यूनियंस जैसे C2, इंटक और अन्य का मानना है कि ये कोड श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हायर एंड फायर का, मतलब जब मर्जी भर्ती करो और जब मन करे बाहर निकाल दो। ट्रेड यूनियंस कहती हैं कि कंपनियां आसानी से कर्मचारियों को निकाल सकती हैं, जो जॉब सिक्योरिटी को खत्म कर सकता है। स्ट्राइक के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, जो पहले केवल पब्लिक सेक्टर में था। इससे कलेक्टिव बार्गेनिंग कमजोर होती है। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि ये 4 नए लेबर कानून कॉर्पोरेट्स को फेवर करते हैं, कर्मचारियों को नहीं। काम के घंटे बढ़ाते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स को ढीला करते हैं और सोशल सिक्योरिटीज को कमजोर करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर को पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। यूनियंस इसे श्रमिकों पर धोखा कहती हैं, क्योंकि ये कानून बिना पर्याप्त डिबेट या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बिना पास कर दिए गए हैं। 12 तारीख को होने वाली हड़ताल में बैंकिंग, रेलवे, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, टेलीकॉम और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसका सपोर्ट किया है, क्योंकि वे भारत अमेरिका डील से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इससे भारत का कृषि सेक्टर नुकसान में जाएगा, जिसका खामियाजा खेती से जुड़े मजदूरों को उठाना पड़ेगा। इसलिए इस हड़ताल में कृषि वर्कर्स और किसान भी जुड़ेंगे। बिजली सेक्टर की फेडरेशन ने अलग से स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है।
श्रमिकों को यह अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिले हैं। औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दिनों में मजदूरों को दिन में 14 से 16 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता था। कोई छुट्टी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ थकान और शोषण। 1986 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने कहा अब बहुत हुआ। वे 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपनी जिंदगी के लिए सड़कों पर उतरे। लाखों मजदूरों ने हड़ताल की। हे मार्केट स्क्वायर पर पुलिस ने गोली चलाई, कई मजदूर मारे गए, 4 क्रांतिकारी मजदूरों को फांसी दे दी गई। लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। दुनिया भर में मजदूरों ने दशकों तक संघर्ष किया, हड़तालें, जेल और मौतें हुई। आखिरकार 1938 में अमेरिका और धीरे धीरे कई देशों में 8 घंटे का कामकाजी दिन का कानून बना। आज हम जो 8 घंटे काम करते हैं वे उन अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की देन हैं। यानी यह हड़ताल बड़े पैमाने पर और व्यापक असर के साथ होने जा रही है। आपके शहर में इस हड़ताल को लेकर क्या चल रहा है, हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।